पार्टी में पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट के माध्यम से। ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं, और तो इसलिए ये कोई जात की बात नहीं बोली। ठीक है, ठाकुर जो है वो शब्द है, हम लोग तो सब लोगों को A to Z वाले लोग सब लोगों को लेके चलते हैं। जितने राजपूत एमएलए हमारे पास उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है, चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है। हम लोग तो मानने वाले अर्जुन सिंह को, जिन्होंने 27% शिक्षा में आरक्षण दिया, वीपी सिंह जी ने जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया, हम तो मानते हैं रघुवंश जी को। इन तीनों से बड़ा कोई है क्या समाज में? जीप काट लेंगे, गर्दन काट देंगे, मार देते, ई कर देते, ऊ कर देते। अगर हमारे दल में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा भाजपा के लोगों को कहता तो हम इसमें भी खेद जो है प्रकट करने का काम करते हैं। ये पुत्र जो है हमारे पार्टी से विधायक है, उन्होंने इस बात को उठाया था, पार्टी फॉर्म में हम लोग इस बात पे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही मनोज झा के मामले को लेकर आनंद मोहन और चेतन आनंद की जमकर क्लास लगा दी है। जी हाँ, पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से चेतन आनंद और अपनी बातों को रख रहे हैं, उनको पार्टी फोरम के अंदर ही बातें को रखनी चाहिए। ट्वीट और सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें उन्होंने कही है, इस तरह की बातें कहीं से भी बर्दाश्त करने की लायक नहीं है। साफ साफ वो कहते नजर आए कि इस पर हम लोग गौर कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से चेतन आनंद और आनंद मोहन के बयान के बाद तेजस्वी यादव एक्शन में आ गए हैं और साफ साफ उन्होंने बोला है कि हम लोग गौर कर रहे हैं, इस पर सब कुछ क्या कुछ होना है नहीं होना है सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। तो आप समझ लीजिए अब कार्रवाई आनंद मोहन और चेतन आनंद पर होना निश्चित है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोग किसी का विरोधी नहीं है, सबसे ज्यादा राजपूत विधायक हमारे पार्टी से ही है। जरा सुनिए तेजस्वी यादव पटना पहुंचते किस तरीके से चेतन आनंद और आनंद मोहन पर गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने वो ट्वीट देखा है और पार्टी में पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट के माध्यम से। अगर कोई बात होगी तो उस पर पार्टी में जो है संज्ञान में हम लोगों ने लिया है और इस पर हम लोग बात जो है चर्चा जो हम लोग करेंगे। हालांकि मनोज झा जी प्रोफेसर हैं, आपको भी पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, और मनोज झा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुने गए हैं पार्लियामेंट में। इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अगर अवार्ड अगर किसी को मिला है तो वो मनोज झा जी को मिला है। उनके आचरण को देख के, उनके बुद्धिमानी को देखते हुए, जिस हिसाब से वो संसद में हर एक विषयों पे भाग लेते हैं, और जो चर्चा जो हो रही है ये महिला आरक्षण के समय में जो उन्होंने बात रखी थी कि भाई पिछड़ों महिलाओं को, अति पिछड़ा महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण जो है सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि गांव की भी महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं या अति पिछड़े समाज की महिलाएं या माइनॉरिटी की महिलाएं जो है इस आरक्षण का लाभ उठा सके। इसी विषय पे उन्होंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ को जो है वो दोहराया है। तो वो जो आज के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो चंद ही लोग जो है देश चला रहे हैं, चंद ही लोग जो है देश के संपत्ति को बेच रहे हैं। तो जो चंद लोगों की जहां तक बात है, और अगर आप देखिएगा जो लैंडलॉर्ड है, अगर ज्यादा जो चंद लोगों के पास जमीनें ज्यादा है, जिसकी आबादी ज्यादा है उसके पास जमीन जो है ही नहीं। तो जो आज का संदर्भ में उन्होंने इस जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रहे उनके पाठ को उन्होंने दोहराने का काम किया। और हम लोग जो है समाजवादी लोग, अब ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं, और तो इसलिए ये कोई जात की बात नहीं बोली। ठीक है, ठाकुर जो है वो शब्द है, हम भी लोग अहिर जाति से, यादव हम लोग सरनेम हम लोग जो है वो लिखते हैं,
लेकिन आप देखिएगा चौधरी भी लिखते हैं, राय भी लिखते हैं, प्रसाद भी लिखते हैं, तो ये तो लिखते हैं। उनका कोई मतलब किसी के भावनाओं को नहीं, बल्कि सबको बराबरी का मौका मिले, चंद लोग जो है इस समाज में लाभ ना उठा पाए, ये उनका जो है संदर्भ कहना था। तो कहीं ना कहीं से राजनीति में तो आप लोग सब लोग समझते ही हैं, इसी तरीके का राजनीति चलता है। लेकिन भाजपा के सांसद विदुरी पार्लियामेंट में खड़े होकर अजीब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज तक आ जाते हैं, लेकिन आप लोग उनके बयानों का तो पोस्टमार्टम नहीं कीजिएगा। आप बताइए, विदुरी जी जो कहे तो क्या कहते हैं, किसको धमका रहे थे? आतंकवादी बोले, कटुआ बोले, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, उग्रवादी बोले, क्या एक्शन हुआ? कोई एजेंडा नहीं। तो किसी जाति, आप बताइए, हम लोग तो सब लोगों को A to Z वाले लोग सब लोगों को लेके चलते हैं। जितने राजपूत एमएलए हमारे पास, उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है, चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है। तो ये तो बेकार की बातें हैं। और हम लोग तो मानने वाले लोग वीपी सिंह को, हम लोग तो मानने वाले अर्जुन सिंह को, जिन्होंने 27% शिक्षा में आरक्षण दिया, वीपी सिंह जी ने जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया। हम तो मानते हैं रघुवंश जी को। इन तीनों से बड़ा कोई है क्या समाज में? रघुवंश जी ने मनरेगा दिया, ग्रामीण सड़कें दी। तो ये सब बेकार की बातें हैं, लोग उलझा उलझा करके लोगों को रखते हैं। अब इस पे बताइए, अगर ये तो एक बात, तो दुख की बात तो ये है, जीभ काट लेंगे, गर्दन काट देंगे, मार देते हैं, ई कर देते हैं, ऊ कर देते हैं। अगर हमारे दल में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा भाजपा के लोगों को कहता, तो हम इसमें भी खेद जो है प्रकट करने का काम करते हैं। हिंसा हम लोग क्या समाज को संदेश हम लोग देना चाहिए? तो ये लोग कुछ अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ ना कुछ लोग जो करता रहता है। हालांकि उसको जो है पहले पार्टी फॉर्म को जो है बात करनी चाहिए। चुनाव में आपको नहीं पता था, चुनाव में 2020 के चुनाव में हम लोग सरकारी बाबू के बारे में बात कर रहे थे, तो भाजपा के लोग जो है कहीं और ले गए। हम घूसखोरी के बारे में बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो कहीं और लेके चला गया। तो ऐसा नहीं है। आज का जो परिदृश्य है, जो स्थिति है देश की, जो कुछ लोग जो कब्जा किए हुए हैं उनके बारे में है, ना कि किसी जात के बारे में। जात तो राजपूत। आनंद मोहन आपके खिलाफ दिख रहे हैं, पूरा हमको नकारात्मक बातों पे टिप्पणी नहीं करनी है। और उनके पुत्र जो है हमारे पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने इस बात को उठाया था, पार्टी फॉर्म में हम लोग इस बात पे चर्चा। तो अभी आपने तेजस्वी यादव को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे। उनका साफ साफ इशारा था और कहना था कि इस तरह की बातें कहीं भी बाहर नहीं कहनी चाहिए। मनोज झा तो एक प्रोफेसर है, विद्वान आदमी है, सम्मानित सांसद है। कितना विद्वान है, कितना वो तरीके से बेहतर सांसद का अवार्ड जीत चुके हैं। भला उनके बारे में बात कहना, इससे पहले पार्टी में बात को रखनी चाहिए थी, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए था। आखिर क्यों बाहर में बोला गया है, हम लोग इसको देखे हैं और गौर कर रहे हैं। पार्टी इस पर विचार कर रही है। अभी तेजस्वी यादव ने बोला है, आपने सुना भी है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? अब चेतन आनंद और आनंद मोहन की राजद से विदाई तय है क्या? अब चेतन आनंद पर कार्रवाई हो जाएगी क्या? चेतन आनंद को पार्टी से निकाल दिया जाएगा? इस तमाम तरह की सवालों को आप अपने नज़र से क्या देखते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।